नमस्कार, मैं हूं संदीप पाठक और आप देख रहे हैं avianpost.com। अगर आपने +2 पास आउट कर ली है और आप आना चाहते हैं एविएशन के क्षेत्र में, तो आपके लिए सबसे बेहतर सुविधा दे रही है CTA एविएशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो आइए हम मिलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CTA। नमस्कार सर, आपका स्वागत है avianpost.com पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी क्यों जरूरी है। देखिए, आज के दौर में जैसा कहा जाता है कि हर क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड इम्पोर्टेंट है। अब एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इसलिए कि इसको एक ये सर्विस इंडस्ट्री माना गया है जी। और सर्विस इंडस्ट्री इसलिए कि अब ये हर लोगों के एक रीच में आ गया है, ये मतलब हर लोगों के दायरे में आ गया है। हर आदमी आज मतलब एयरलाइन से सफ़र करना चाहता है और जिस तरीके से जो एयरलाइंस की जो डिमांड पूरी बढ़ती जा रही है और नए नए एयरलाइंस भी इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं इंडिया में, तो उसको देखते हुए इसमें रिक्वायरमेंट्स और इसकी वजह से इसका जो पॉसिबिलिटीज़ है कैंडिडेट्स के लिए, बच्चों के लिए, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है इसका। और रहा सवाल हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी बेसिकली तो हर जगह नेसेसरी है, चाहे वो घर हो, चाहे होटल हो, चाहे एयरलाइंस हो। तो एक नया अवसर, एक नया माहौल बच्चों को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और इसका जो ग्रोथ अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, इसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इसमें अच्छा खासा करियर बच्चे बना सकते हैं इसमें। सर, यहाँ जॉब प्लेसमेंट की क्या गारंटी है और जॉब मिलती है तो क्या सैलरी होगी? देखिए, जॉब प्लेसमेंट की गारंटी तो सभी एकेडमी, सभी इंस्टीट्यूट देते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी एकेडमी, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज जॉब नहीं प्रोवाइड करता जी। बेसिकली हर कोई ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है। जॉब जो भी मिलती है वो बच्चों के कैलिबर पे मिलती है, उनकी काबिलियत पे मिलती है। जी। हमारे यहाँ पे वही है, CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जो हमारा है, ये इसमें हम लोग साल भर का जो हमारा कोर्स होता है, इसमें हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ग्रूमिंग देते हैं बच्चों को, और जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रोवाइड होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और से लेकर के सब कुछ कंप्लीट, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तक चेक किया जाता है। तो ये 1 साल के बाद में उनको इस लायक हम लोग बना देते हैं कि वो खुद जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनके अंदर में वो कॉन्फिडेंस पैदा होती है, कॉन्फिडेंस होती है, जिसकी वजह से उनको जॉब मिलने में आसानी होती है। तो वो जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो उन लोगों को वो कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जी। तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको उस लायक बनाएंगे, जॉब आपको आपकी काबिलियत, आपकी कैलिबर से मिलेगी। जी। तो प्लेसमेंट आप अरेंज करते हैं, बाकी जी। जॉब पाना उनके कैपेबिलिटी जी, पे। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि प्लेसमेंट, देखिए हम लोग पूरा कंप्लीट प्लेसमेंट अरेंज करते हैं। CTA एविएशन एकेडमी की खासियत यही है कि हम लोग औरों की तरह, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन और बहुत सी एकेडमीज होती हैं कि कोर्स ख़त्म हुआ, सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिए, जाइए, फिर बच्चा क्या है वो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि CTA उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, प्लेसमेंट अरेंज करता है, और तब तक अरेंज करेगा जब तक उसको जॉब मिल नहीं जाती है। एक इंटरव्यू में अगर कोई कैंडिडेट अपीयर होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें उसको जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं लोग। तो हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं कि भाई चलिए, एक में फेलियर है, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, कहीं तो उसको कामयाबी मिलेगी। तो CTA की खासियत यही है कि वो कैंडिडेट का साथ तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसको कोई जॉब नहीं मिल जाती। तो इस पे सैलरी स्टार्टिंग लमसम क्या हो जाता है? देखिए, केबिन क्रू का बेसिकली 33,000 से 40,000 से स्टार्टिंग है। जी। और केबिन क्रू जिसको मतलब जिसमें एयर हॉस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड, एयर हॉस्टेस बेसिकली लड़कियों को बोला जाता है, फ्लाइट स्टीवर्ड होते हैं लड़के, तो दोनों के लिए होता है। तो 33-40,000 के रेंज में सैलरी स्टार्टिंग होती है। फैसिलिटीज़, सुविधाएं बहुत होती हैं और काफ़ी लग्जरियस फैसिलिटीज़ होती है, जो मैं कह सकता हूँ। और ओवर टाइम इन लोगों का बहुत होता है, जैसे 500 पर आवर के हिसाब से ओवर टाइम होता है। कभी फ्लाइट डिले हो गई, कभी वेदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, तो इन लोगों को वो ओवर टाइम मिलता है, जिसमें काफ़ी इसमें बच्चे पैसा बना सकते हैं।
जी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर, जो आम लोगों की जहन में हमेशा आती है कि इस क्षेत्र में इतने सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इस तरह के और भी संस्थान हैं, तो लोग सीटीए ही क्यों आए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बेशक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सीटीए ही क्यों? तो मैंने पहले भी यही कहा है कि सीटीए सारे कैंडिडेट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि उसका साथ उस समय तक निभाती है सीटीए जब तक स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल जाती। जी। और हम लोग हर मुमकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके हमारे स्टूडेंट्स जॉब मतलब हासिल कर लें, ले लें, मिल जाए उनको, और यही दुआ रहती है और यही कोशिश रहती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ट्रेनिंग के दौरान जो 6 मंथ की जो हमारी जॉब ट्रेनिंग होती है, जॉब ट्रेनिंग रांची के बाद में 6 महीने की जॉब ट्रेनिंग हमारी कोलकाता में होती है, तो उसमें एक प्रोविज़न हम लोगों ने ऐसा रखा है कि हमारे स्टूडेंट्स को वो मौका दिया जाता है उस ट्रेनिंग के दौरान कोई इंटरव्यू अपीयर होने के लिए। ठीक है, अपीयर होने के लिए इसलिए कि मान लीजिए उसमें 2 वजह होती है। एक तो उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई क्या सवाल जवाब पूछे जाते हैं, क्या सवालात होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यूज होता है, ताकि वो कैंडिडेट आगे जा कर के वो प्रिपेयर्ड रहेगा कि भाई हमको ये सवाल पूछे जाते हैं तो हम पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। और हमारे कुछ कैंडिडेट जैसे गए ट्रेनिंग के दौरान इंटरव्यू अपीयर किए, और अगर उसमें अगर हो जाता है सिलेक्शन तो वहाँ से वो ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये खासियत है, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे हमारे 2 एग्जांपल्स अभी आए हैं जी। एक लड़की शालिनी मिश्रा जो अभी आज स्पाइस जेट में है, उसकी ट्रेनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन जो वो इंटरव्यू अपेयर की, आज वो स्पाइस जेट में ग्राउंड ड्यूटी कर रही है। तो ऐसे हमारे ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, जब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में जब हम लोग जो उनको इंटरव्यूज़ के लिए जब अपीयर होने के लिए भेजते हैं, तो उसमें भी हम लोग उनका साथ देते रहते हैं कि आप मायूस ना हो, आपको मतलब कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। जी। तो ये सीटीए उनका साथ हमेशा बना के रखता है, यही खासियत है सीटीए की। जी। साधारणतः आम लोगों की ये जिज्ञासा होती है या मानना होता है कि हम इतने पैसे लगाकर इस कोर्स को करेंगे तो कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप कुछ भी कोर्स करिए, पैसा तो उसमें लगता ही है जी। और हमारी जो फीस है वो इतनी भी नहीं है कि उसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बनिस्बत अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की फ़ीस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे तो हमारा बहुत ही कम है। हम लोग एक चीज़ पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि माँ बाप जब बच्चों की पढ़ाई में जो पैसा लगाते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि इसका रिटर्न भी मिले उनको, तो वो रिटर्न की गारंटी हम देते हैं। क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा है कि जो हम लोग जिस तरीके से जॉब प्रोवाइड करवाते हैं और अपीयर करवाते हैं इंटरव्यूज़ में, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये रहता है कि हाँ हमारी जॉब तो हो जाएगी, और एक बार जब जॉब हो गई तो 7 महीने या साल भर के अंदर में जितना पैसा माँ बाप ने खर्चा किया है तो वो उनको रिटर्न आना शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा, और हमारी जैसे 3 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी में जैसे एक केबिन क्रू होता है जिसमें एयर हॉस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड होते हैं। एक कैटेगरी होती है एयरपोर्ट ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें बहुत सी मतलब सेक्शंस होते हैं अलग अलग, जो आप एयरपोर्ट पे देखते होंगे, चाहे वो बुकिंग का हो या कुछ भी हो, इस तरीके से वहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी होती है। और एक कैटेगरी हमारी होती है हॉस्पिटैलिटी। बेसिकली दिस इज़ फॉर मेनली होता है ये किसी अच्छे 5 स्टार होटल के लिए, मतलब 5 स्टार 7 स्टार रैंक, उसके नीचे नहीं। तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हॉस्पिटैलिटी है क्या। तो हॉस्पिटैलिटी एक वर्ड जो है, इसका मतलब जो हिंदी में हम लोग कहते हैं खातिरदारी जी, इसी को अंग्रेज़ी में इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है जी। तो ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और हॉस्पिटैलिटी खाली होटल में ही नहीं, बल्कि ये
किसी भी इंडस्ट्री में, इवन एक आम ऑफिस में भी हॉस्पिटैलिटी होती है। केबिन क्रू वाले भी, जो एयर हॉस्टेस होते हैं, जो फ्लाइट स्टूडेंट, वो भी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, क्योंकि पैसेंजर्स को सर्व करना, उनकी खिदमत करना एक हॉस्पिटैलिटी में माना जाता है। और होटल्स में तो हॉस्पिटैलिटी होती है, इवन एयरपोर्ट में भी हॉस्पिटैलिटी होती है। जब आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट में, तो सबसे पहले कोई भी एयरलाइंस के स्टाफ आके आपसे पूछता है ना कि सर मे सी योर बोर्डिंग पास, आपकी कौन सी एयरलाइंस है, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। तो यही चीज़ है बेसिकली। अभी हमने बात की सीटीए के मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो आइए चलते हैं बाकी मेंबर्स के पास। आइए हम बात करते हैं यहाँ के काउंसलर से। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस कोर्स को करने में कितना समय लगता है और इस कोर्स को करने के बाद किस तरह की सुविधाएं स्टूडेंट्स को दी जाए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस कोर्स को करने में 1 वर्ष का समय लगता है। और 1 वर्ष कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि पहले 3 महीने की ट्रेनिंग रांची में दी जाती है, उसके बाद 6 महीने के लिए बच्चे को कोलकाता भेजा जाता है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के लिए, और आखिरी के 3 महीने हम बच्चे का इंटर्नशिप कराते हैं, जो कि पेड इंटर्नशिप होता है किसी भी 5 स्टार होटल में। यहाँ किन सब्जेक्ट्स पर क्लास कराई जाती है और यहाँ के ट्रेनिंग कौन होते हैं? ओके, यहाँ एविएशन और हॉस्पिटैलिटी पे ट्रेनिंग कराई जाती है। और हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल से इसको हम रिलेट नहीं करते, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है होटल मैनेजमेंट। और यहाँ के ट्रेनर हैं श्रीमती वंदना साहू और उनके साथ हैं स्वीटी शाह। यहाँ के हेड ट्रेनर हैं विनय शर्मा। सीटीए एकेडमी कहाँ की कंपनी है और भारत में ये कितने वर्षों से है? सीटीए एकेडमी कोलकाता की कंपनी है। इसके पूरे भारत में 17 से 18 सेंटर्स हैं और ये 2008 से भारत में है। कुल मिला के 12 वर्षों से सीटीए के साथ हैं। और ये रांची में कितने वर्षों से? रांची में ये हमारे साथ 2 वर्षों से है। आइए बात करते हैं एक दूसरे काउंसलर से। अक्सर लोगों का मानना है कि एयर होस्टेस बनने के लिए खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन अब यह है कि आप में अगर टैलेंट है तो आप ले सकते हैं। खूबसूरती आजकल कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। टैलेंट के अगर आप में टैलेंट है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जी, तो अच्छा, यहाँ एडमिशन लेने के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया है क्या? नहीं, बस 12वीं पास होना चाहिए बच्चों को। और सब्जेक्ट के मामले में जो विषय है वो साइंस है, कॉमर्स है, कुछ भी है तो वो हो जाता है। सीटीए एकेडमी के द्वारा क्या प्लेसमेंट रूल्स हैं और किस तरह यहाँ प्लेसमेंट होती है, ये सब कुछ हमने अभी देखा। पूरे भारत में या इस रांची सेंटर में अभी तक कितने प्लेसमेंट्स हुए हैं, आइए जानते हैं। रांची सेंटर में तो अभी पिछले 2 साल पहले ही ये शुरुआत हुई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। 2019 जनवरी में रांची सेंटर शुरू हुआ। 1 साल में मतलब पिछले 2020 मार्च तक का जो अगर देखा जाए तो उसमें हमारे 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। एक लड़की का हुआ है स्पाइस जेट में, एक इंडिगो एयरलाइंस में और एक लड़का है आदित्य बजाज जिसका आईटीसी ग्रुप होटल्स में हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से ये सब ले ऑफ में चले गए और ज्वाइन नहीं कर पाए। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि अब ये साल से वापस अब शुरुआत हो रही है और 15 फरवरी से सब लोगों को बुलाया गया है। इन लोगों का वहाँ पे बाकायदा फिर से प्लेसमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो और इन 3 के अलावा चूँकि और भी जो हमारे बच्चे जो अभी पास आउट हो गए हैं तो अच्छी खासी तादाद में हमारे प्लेसमेंट्स होने की उम्मीद है हमें इस साल, और जिसका रिस्पांस भी हमें अच्छा मिल रहा है। और होटल से, एयरलाइन से, सब जगह से भी हमें इन्विटेशंस आ रहे हैं, तो इंटरव्यूज़ में बच्चे जा रहे हैं। सो वी ऑल विश देम अ वेरी गुड लक और हमारी बेस्ट विशेज़ है हमारे बच्चों के लिए। और साल भर, और अगर हमारी सीटीए एविएशन एकेडमी की जो बात करें जो ओवरऑल पूरे इंडिया में, तो जैसे 1500 प्लस के करीब प्लेसमेंट्स हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कुछ अब्रॉड में भी हुए हैं और इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस वगैरह में भी अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं हमारे। तो आइए हम बात करते हैं सीटीए एकेडमी का पास आउट स्टूडेंट से। आपका नाम क्या हुआ? आयन। आयन, हाँ जी। आप यहाँ से कब पास आउट हुए? जी, यहाँ पे हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई थी लगभग
इसी 2020 में जी। 2020 के शुरुआत में। जी। फिर हम लोग चले गए कोलकाता और बाकी की पढ़ाई हमने वहाँ से पूरी की। ओके, तो यहाँ का माहौल आपको कैसा मिला? यहाँ का माहौल बहुत कुछ ही सिखाता है। जैसे अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और कोई भी चीज़ की अगर आपको दिक्कत है तो आपको वो चीज़ में उस चीज़ को कैसे कम करें और कैसे अपने आप को आगे प्रस्तुत करें, तो वो सब चीज़ें में बहुत इन्होंने मदद की हमारी। जी, तो यहाँ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका क्या रहा अभी तक जो आपने 1 साल का क्लास किया? उस क्लास में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा? सबसे बढ़िया बात ये थी कि मुझे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। मैं लोगों के सामने बात करने से या फिर कुछ बोलने से बहुत डरता था। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, धीरे धीरे यहाँ के फैकल्टी ने, यहाँ के टीचर्स ने उस चीज़ को परखा, उस चीज़ को पहचाना और फिर उस चीज़ में मेरी सुधार की। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष, आप यहाँ कितने दिनों से क्लास कर रहे हैं? मैं यहाँ पिछले 1 साल से क्लास कर रहा हूँ। जी, आपने, जैसा मैं देख रहा हूँ कि 1 साल में यहाँ का कोर्स होता है, तो आपने पास आउट कर ही लिया होगा। जी सर। जी, तो यहाँ से सिर्फ आपने रांची में ही क्लास की है या कहीं बाहर जाके भी आपको क्लास कराई गई है? 1 साल के बाद मैंने कोलकाता में क्लास किया है जी। और वहीं से अभी परस्यू कर रहा हूँ अपना क्लास। ओके, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर है। वहाँ पे एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, नए स्टूडेंट्स लोग से मिलते हैं तो हम लोग और सीखते हैं इस इंडस्ट्री को और जानने का मौका मिलता है। वहाँ पे एक सामने हमारे रहता है कि हम कैसे बात करें, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें सबके सामने और खुद को एक उस तरीके से अपना पर्सनालिटी डेवलप करें कि हम लोग किसी इस इंडस्ट्री के लिए खुद को काबिल बना सकें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निधि जायसवाल हुआ। जी, आप यहाँ क्या पढ़ाती हैं? हम लोग यहाँ पर बच्चों की कम्युनिकेशन, उनकी स्टेज अपीयरेंस, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप और उनको इंडस्ट्री के हिसाब से कॉम्पिटेंट, मतलब कि वो कहीं पर भी जाएं अपने आप को वो सेटल कर सके और उस इंडस्ट्री के माहौल में रंग पाए, इस तरीके की चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं उनको प्रैक्टिकल वे में। जी, आप यहाँ क्या देखती हैं? मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देखती हूँ। ओके, तो ये ट्रेनिंग कितने टाइम का होता है? यहाँ पर 3 मंथ्स के ड्यूरेशन का होता है ये पूरा कोर्स। हाँ जी। तो ये 3 महीने का जो आप कोर्स अभी आप बतलाएंगे, 3 महीने में ये टाइम पीरियड जो होता है उसमें हम कंप्लीट करते हैं, वो नॉर्मली आपका ये कोर्स 1 साल का है। जी। तो 3 महीने के बाद फिर क्या होता है? ओके, तो ये पूरे 1 साल का कोर्स इस तरीके से भाग किया गया है कि पहला 3 महीना पे यहाँ पर हम लोग बच्चों की फाउंडेशन पे वर्क करते हैं, जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन ठीक करना, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर झारखंड बिहार के एरिया से आते हैं, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस वगैरह करना ताकि वो जब कस्टमर्स के साथ डील करें तो उनकी क्लैरिटी हो वर्ड्स में। उसके बाद उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करना, साथ ही साथ उनको डिजिटल एम्पावरमेंट की भी थोड़ी बहुत समझ देना। यहाँ के जो 3 महीने की जो फाउंडेशन प्रोग्राम होती है, जो वो उनको समझ बिल्डअप करता है, तब जाकर वो अगले 6 महीने के लिए फिर जाते हैं हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम में, जहाँ पर वो पूरी तरीके से उस माहौल से रूबरू होते हैं, जहाँ पे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उनको यहाँ की ट्रेनिंग हेल्प करती है वहाँ से अपने आप को आगे बढ़ाने में। वहाँ पे पूरी तरह से इंडस्ट्री को जानना कि उसके अंदर किस तरीके की स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। फिर लास्ट के जो 3 मंथ्स होती है उनकी जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिसमें वो कहीं पर जाकर इंटर्नशिप करते हैं, अपने आप को उस माहौल में ढालते हैं और जो उन्होंने सीखा है उसको वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब लागू करते हैं, और उसके बाद फिर वो रेडी हो जाते हैं पूरी तरीके से 1 साल में कि वो कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में जा कर के आराम से जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो जैसे आपने अभी कहा कि 3 महीने यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद 6 महीने के लिए फिर उन्हें भेजा जाता है। जी। तो वो कहाँ भेजा जाता है? वो कोलकाता भेजा जाता है। फिर मिलेंगे किसी और चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून विद avianpost.com, क्योंकि खबरें और भी हैं।